नादरीन, आप देख रहे हैं नादरा डिजिटल पाकिस्तान। मैं कैसर अजीज़। नादरा से आप शनाख्ती कार्ड के ऊपर और बे फार्म के ऊपर 5 साल तक उम्र में तरमीम या तब्दीली करा सकते हैं। अब तब्दील कराने का तरीक़ाकार क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी, कितनी फ़ीस होगी, कितने अरसे के बाद आपको शनाख्ती कार्ड या वो बे फार्म जिसमें आप तरमीम कराना चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा। बहुत आसान तरीक़ाकार है। अगर इस तरीक़ेकार के मुताबिक आप अपने कागज़ात को रेडी करेंगे और रेडी करके आप नादरा के दफ्तर में जाएंगे तो 100% ये श्योर बात है कि आपको 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये तमाम प्रोसेस जो है बआसानी तरीके से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपका केस ना तो रिजेक्ट होगा, ना ही किसी किस्म की ऑब्जेक्शन उसके ऊपर लगेगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और आपने इनको कहाँ से बनवाना है और कैसे लेकर जाना है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई मालूमात आप तक पहुँच सके और आपके ज़रिए दूसरे लोगों तक जा सके। तो इसमें जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपने अगर अपनी उम्र में तब्दीली करवानी है, आपने बे फार्म बनवाया हुआ है और उस बे फार्म के ऊपर आप अपनी उम्र में तब्दीली कराना चाह रहे हैं, आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और मैक्सिमम 5 साल तक उसमें तरमीम करा सकते हैं। तो डेफिनेट बात है, जब आप अपना बे फार्म बनवाते हैं तो उसके लिए आप प्रूफ देते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि आपकी मुतलका यूनियन कौंसल इशू करती है। आपके पास कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट होता है, उसकी बुनियाद के ऊपर आप बे फार्म बनवाते हैं। आपने अपनी यूनियन कौंसल से बर्थ सर्टिफिकेट लिया कंप्यूटराइज और आप नादरा के दफ्तर में गए, वहाँ आपने अपने बच्चे का बे फार्म बनवा लिया, लेकिन बाद में आपको पता लगा कि आपने अपने बच्चे की उम्र जो है वो गलत दर्ज करा दी है। तो आप उसमें अगर तरमीम करवाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसी बर्थ सर्टिफिकेट को उठाना है जो आपने अपनी मुतलका यूनियन कौंसल से बनवाया था। वहाँ जाकर आपने वो बर्थ सर्टिफिकेट जमा कराना है और वहाँ आपने उनको ये कहना है कि जी मैं नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहता हूँ, अपने बच्चे के कवायद में तसहीह कराना चाह रहा हूँ, तब्दीली करवाना चाह रहा हूँ। गलती से मैंने इसकी डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी थी, लेकिन इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है। तो वो यूनियन कौंसल का जो सेक्रेटरी होगा वो आपको एक फॉर्म देगा, आपसे एक बयान हल्फी लेगा। बयान हल्फी लेने के बाद आपके शनाख्ती कार्ड की कापी, बच्ची की वालदा के शनाख्ती कार्ड की कापी लेकर और वो जो असल बर्थ सर्टिफिकेट है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने बे फार्म बनवाया था वो भी वो आपसे ले लेगा और कुरेक्शन करके आपको नया बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर देगा। अब वो जो नया बर्थ सर्टिफिकेट है वो लेकर आप नादरा के दफ्तर में जाएंगे और वो बे फार्म जो है जो आपके पास पहले से मौजूद है जिसमें आप तरमीम कराना चाह रहे हैं वो भी आप साथ लेकर जाएंगे और नादरा के जो नुमाइंदा होगा काउंटर पे बैठा उसे ये कहेंगे जी पहले मैंने बे फार्म बनवाया था अपने बच्चे का, उसमें उम्र गलत लिख दी गई थी, अब मैंने अपने बच्चे का जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट वो भी दुरुस्त करा लिया है और वो जो कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट ये है और अब मैं अपने बच्चे का जो है डेट ऑफ बर्थ इसमें तब्दील कराना चाह रहा हूँ, लिहाजा मुझे नया बे फार्म बना के दिया जाए, ये बे फार्म कैंसिल किया जाए। तो वो बे फार्म कैंसिल हो जाएगा, नया बे फार्म वो आपको बना देंगे। नए बे फार्म की फ़ीस 50 रुपये है, अगर आप अर्जेंट बेस के ऊपर बनवाएंगे तो 500 रुपये है। बआसानी तरीके से आप उसमें तब्दीली करा सकते हैं। अब अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है और उसमें आपने 5 साल तक उम्र में तब्दीली करानी है, तो अगर आप अनपढ़ हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं, आप 2, 3, 4, 5 जमातें पढ़े हुए हैं और ज़्यादा नहीं पढ़े हुए, तो आपके लिए भी तरीक़ाकार वही है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने शनाख्ती कार्ड जब पहली दफ़ा बनवाया था, जो डॉक्यूमेंट्स आपने पहली दफ़ा दिए हैं अपनी पैदाइश के सबूत के, उसमें दुरुस्ती करानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बर्थ सर्टिफिकेट दिया है या आपने चौथी 5वीं का सर्टिफिकेट दिया है, उसकी बुनियाद के ऊपर आपने अपना शनाख्ती कार्ड बनवाया है, तो आपको उसी तरीक़ाकार के मुताबिक अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर शनाख्ती कार्ड बनवाया है तो आपको अपनी यूनियन कौंसल से बर्थ सर्टिफिकेट में तसहीह करानी होगी, उसमें तरमीम करवानी होगी, बर्थ सर्टिफिकेट दोबारा इशू करवाना होगा, पुराना जमा करवाना होगा। और अगर आपने स्कूल सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर शनाख्ती कार्ड अब जो है वो अप्लाई किया था, आपके पास 5वीं तक का स्कूल सर्टिफिकेट था, तो आप उस स्कूल में दोबारा जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ की कुरेक्शन करवाएंगे। कुरेक्शन कराने के बाद दोबारा वहाँ से सर्टिफिकेट हासिल करेंगे और उस सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर आप अपने शनाख्ती कार्ड में तरमीम करा सकते हैं अगर आप 5वीं तक पढ़े हुए हैं ना या आप नाखानदा हैं।
اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے میٹرک کی ہے، تو پھر آپ کے میٹرک کی جو صنعت ہے وہ ویلڈ ہوگی، اس کے اوپر جو ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق آپ کی شناختی کارڈ کے اوپر ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس میں اگر آپ تبدیلی کرانا چاہ رہے ہیں، آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر اور ڈیٹ ہے، جبکہ آپ کی جو اصل ڈیٹ ہے وہ آپ کی میٹرک کی صنعت کے اوپر ہے، تو میٹرک کی صنعت کی بنیاد کے اوپر بھی آپ کا شناختی کارڈ میں عمر تبدیل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے میٹرک کی صنعت کے اوپر بھی وہی عمر ہے، شناختی کارڈ کے اوپر بھی وہی عمر ہے، تو پھر آپ کو پہلے برتھ سرٹیفکیٹ میں تصحیح کرانی ہوگی۔ اس برتھ سرٹیفکیٹ کی بنیاد کے اوپر آپ کو میٹرک کی صنعت کے اوپر اپنی ڈیٹ صحیح کروانی ہوگی، اور میٹرک کی صنعت کے اوپر جب آپ اپنی ڈیٹ سیٹ کرا لیں گے، جو بھی آپ کرانا چاہ رہے ہیں، جو بھی کمی بیشی کرانا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس میٹرک کی صنعت کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے شناختی کارڈ میں ترمیم کرا سکتے ہیں، عمر میں جتنی بھی آپ کروانا چاہیں، لیکن اس کی بیس جو ہے وہ آپ کی میٹرک کی جو ہے صنعت ہوگی۔